लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो मकबूजा कश्मीर के इलाके हैं मुख्तलिफ, तो वहाँ पर कोई वहाँ पर उनकी कोई झड़प हुई है या कोई ऑपरेशन हुआ है, और उसके नतीजे में जो है वहाँ पे कोई उनके कोई फ़ौजी अफसर या फ़ौजी अफसरान हैं, उनकी तादाद बता रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है, और उसके नतीजे में वहाँ कोई ऑपरेशन हो रहा है बड़ा, और उसके ये हो रहा है वो हो रहा है सारा, और फिर वो पाकिस्तान के ऊपर बात हो रही है। अगर तुम हमारे 3 ऑफिसर्स या 4 ऑफिसर्स मारोगे तो हम तुम्हारे 30 से 40 मारेंगे। This is a language that Fauj understands. This is a language that Fauj uses to converse. पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ चुका है। पूरे आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सेना ने एक्शन शुरू कर दिया है। आतंकियों की घेराबंदी के लिए सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। सीमा पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था वो पाकिस्तान फौज की पोस्ट जो नजदीक में है उनके फायर सपोर्ट की मदद में उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इसमें यह चीज नोट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। पाकिस्तान फौज ने हमारी क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर भी फायरिंग की। ये ऑपरेशन दर्शाता है कि पाकिस्तान फौज किस तरीके से मुलव्विज़ है, टेररिस्ट को हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करने की मदद करती है। दोस्तों, पाकिस्तान अब ऐसा ड्रामा कर रहा है जैसे कि वो बहुत अच्छा बच्चा है। अनंतनाग से लेकर बारामूला में जो आतंकी हमला हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान का कोई हाथ है नहीं। लेकिन दोस्तों, ये ड्रामा पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। इंडियन आर्मी तैयारी कर चुका है, अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अच्छा करता है जो आए दिन कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता है, जन्नत नजीर वादी में खून की नदियां बहाता है, और इसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाता है। एनकाउंटर करना ही क्यों है उनका? ये जो ब्रह्मोस मिसाइल हम लोगों ने बनाई है किस लिए? रिपब्लिक डे की परेड के लिए बनाई है कि बच्चों को परेड में दिखाने के लिए बनाई है? एक मारिए ब्रह्मोस मिसाइल, पिन पॉइंट एक्यूरेसी, घुसेगी उस गुफा के अंदर जहां पे वो लोग बैठे हैं और वहां पे खत्म। अच्छा, उधर अगर कुछ हो रहा होता है तो यहाँ उसकी कुछ तो होना चाहिए ना, यानी फौज अलर्ट होती है, कोई बात होती है कुछ। अब उधर से वो खबरें आ रही हैं, तो जब उधर से ये खबरें आ रही हैं तो फिर यहाँ पर कुछ उसकी इतला होनी चाहिए। वो यहाँ तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा, वहाँ वो कह रहे हैं वहाँ हो रहा है। हाफिज सईद के घर के बाहर अगर इतनी भारी अगर पुलिस की सिक्योरिटी होती है तो नॉन स्टेट एक्टर इसलिए होती है। मसूद अजहर के जेल के बाहर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है तो वो क्यों होती है? क्योंकि वो नॉन स्टेट एक्टर है। भाई आप इनको इतनी सिक्योरिटी क्यों देते हैं? अगर नॉन स्टेट एक्टर है छोड़ देना इनको, दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स। आप उनको सजा देने के बजाय आप उनको प्रोटेक्शन देते हैं, और उसके बाद आप ये आर्गुमेंट देते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स है। ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स तो हमने नहीं देखे दुनिया में जिनको वहां की रियासत सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हो, बाहर भी करती हो, घर पे भी करती हो और जेल में भी करती हो, दोनों जगह करती हो। जो हमारी डिफेंस की बीट्स को कवर करने वाले हमारे मीडिया के दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये कोई फॉल्स फ्लैग टाइप चीज़ दोबारा प्लान हो रही है, क्योंकि इलेक्शन का साल शुरू हो रहा है, तो शायद वो दोबारा कोई इस तरह का वहाँ पे सिलसिला हो रहा है। दोस्तों, आप सबको याद होगा 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था भारत में एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप है जिनके लीडर ये बयान दे रहे हैं कि इलेक्शन जितना करीब होगा कश्मीर में कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है और भारत फिर पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा ताकि इलेक्शन में ये जो गवर्नमेंट अभी है उनको मदद मिल पाए। आप देखो, कश्मीर अनंतनाग में एनकाउंटर होने के बाद खुद पाकिस्तान के मीडिया में वही चीज़ बोल रहा है। इससे आप अंदाजा ला सकते हो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हो या फिर उनके आर्मी हो या फिर भारत में जो खुद सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी है उनके बीच क्या रिश्ता है। लेकिन दोस्तों, पिछले साल भारत का ब्रह्मोस मिसाइल तो गलती से पाकिस्तान की तरफ चला गया था, लेकिन अब टाइम आ गया है हम सही में ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान की तरफ भेजें ताकि जहां पर आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं या फिर उनका हेडक्वार्टर है वो बिल्कुल नेस्तनाबूद हो जाए। दोस्तों, ये सारे पॉइंट पर तो आखिर में डिस्कस करेंगे, मैं चाहूंगा कि आप कंप्लीटली वीडियो देख लीजिए। लेकिन दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो पर 3000 लाइक कर देंगे। तो ये चाहते हैं कि इंडिया से रिएक्शन आए और वो उनको रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि देखिए ये ऐसी चीज है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप ये करेंगे तो आप बेसिकली पाकिस्तान आर्मी की जो टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से आप काम करेंगे जो वो चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि वो जो चाहते हैं उनकी वो ख्वाहिश हम पूरी इसलिए करेंगे क्योंकि जब फौजी मरता है ना, जब फौजी जो वीर गति को प्राप्त होता है, तो फिर आपको उस पूरी फौज का सेंटिमेंट भी देखना होता है। उसके फेलो ऑफिसर्स हैं, जवान है जिनको उसने कमांड किया है, दे वांट रिवेंज।
जो उनको सिंपैथी चाहिए लोगों से, वो सिंपैथी जो अफगान बॉर्डर पे या जो टीटीपी वाले कर रहे हैं या उसमें जो इनकी शहादतें हो रही हैं, उससे इनको वो सिंपैथी नहीं मिल रही है। क्योंकि वो सिंपैथी, वो तो अफगान मार रहा है ना, जन्नत तो दोनों ही जा रहे हैं, मारने वाला भी जन्नत जा रहा है और मरने वाला भी जन्नत जा रहा है, तो सिंपैथी किस बात की मिलेगी? क्योंकि दोनों ही शहीद हैं। तो सिंपैथी तो तब मिलेगी ना जब हिंदू मारेगा या हिंदू के हाथ से मरेंगे। तो बेसिकली इन्होंने जो काम किया है वो ये इसलिए किया है कि हम, इनको पता है ये चीज कि हम ये काम करेंगे, फौजियों को मारेंगे हिंदुस्तान में, तो फौज हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान की रियासत रिएक्ट करेगी, वो पलट के मारेगी, और जब वो पलट के मारेगी तो उससे हमको सिंपैथी तब मिलेगी। फौज एक बहुत हार्डकोर एंटिटी होती है, वो डिप्लोमेसी और ये सिंपैथी और इन पचड़ों में नहीं पड़ती। उनका काम है मरना या मारना। अब अगर उनके बंदे मरे, वीरगति को प्राप्त हुए, तो अगर उनके 3 गए हैं तो जब तक वो 13 को नहीं सुला देंगे तब तक वो नहीं मानेंगे। और गवर्नमेंट को ये बात पता है। हनुमान जी ने सूरज निगला था, मोदी जी पीओके निगलेंगे। मोर देन 100,000 जो हिंदू और सिखों का कत्लेआम किया है, यानी हथौड़ियों के साथ उनके सरों पे मारे की गोलियां खत्म हो गई थी, कुल्हाड़ियों के साथ उनको मारा है, तो वो ड्रोन्स के जरिए उनको देख रहे हैं और निशाने बांध के वहां पे गोले मार रहे हैं। ये कामयाब नहीं होंगे, ये मारे ही जाएंगे। और हम तो चाहते हैं, क्योंकि जीत तो ये सकते नहीं है। ये पाकिस्तान की जो वैल्यू है ना इस वक्त, वो सिर्फ एक वैल्यू है पाकिस्तान की, वो है न्यूसेंस वैल्यू। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो ये जो अब घुसपैठिए भेजे हैं, राजौरी में भेजे हैं और जम्मू में और यहाँ कश्मीर में जो भेजे हैं, इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको ये विश्वास देता हूं कि बहुत जल्द ना सिर्फ ये कि पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान को हम शामिल कर लेंगे भारत में, बल्कि आप लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आप लोगों के लिए भी इसके बाद शांति आ जाएगी। क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड आपकी फॉरेन पॉलिसी है, उसका भी खात्मा हो जाएगा, तो आप शायद कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर सके। वो बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका है। हमने कई बार ये बात कही है कि कुत्ते के दुम 10 जन्म भी गाड़ दो तो वो निकलेगी टेढ़ी ही, और वही है पाकिस्तान। देखिए, आप सबको याद होगा पाकिस्तान के जो पूर्व आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, वो भारत के साथ सीज फायर घोषणा किए थे या फिर साइन किए थे, क्योंकि उनको पता था कि वो भारत के साथ लड़ नहीं सकते और पाकिस्तान उस हालात में भी नहीं था। तो अब आप कहोगे अब तो वो हालात और ज़्यादा इकोनॉमिकली ख़राब है, तो आसिम मुनीर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, 2 रीजन। एक तो आसिम मुनीर बाजवा की कंपेयर में ज़्यादा रेडिकल है, दूसरा आसिम मुनीर का खुद पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में डाउन है। पाकिस्तान, इमरान खान के जो सपोर्टर है, जो मेजर पाकिस्तान के लोग हैं, वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन आसिम मुनीर ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं, तब मतलब पाकिस्तान के लोग तब इकट्ठा होंगे जब इंडिया के लिए उनका हेट होगा या फिर इंडिया से कुछ मतलब खतरा उनको लगे कि नहीं इंडिया हम पर अटैक कर दे, तब उनको पाकिस्तान आर्मी या फिर आसिम मुनीर के लिए उनके मन में प्यार जगेगा। इस वजह से अब आसिम मुनीर जानबूझकर कश्मीर के ऊपर कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो अटैक हुआ, आगे आप देख सकते हो आने वाले टाइम में शायद और बड़ा अटैक करने के लिए वो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिखाई दे रहा था कि ड्रोन के जरिए आतंकवादियों को भारत के अंदर उतारने की प्लान है। अगर मान लो आगे कोई और बड़ा आतंकवादी हमले होते हैं और हमारे और ज़्यादा जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो भारत तो बड़ा कार्रवाई करेगा ही करेगा। अब अगर इस मामले में नहीं करता है तो आगे करेगा ही करेगा। तब पाकिस्तान ये शो करेगा, देखो भारत हमारे लिए खतरा है, भारत और पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। तब जो लोग अब आसिम मुनीर के खिलाफ है वो लोग एकजुट हो जाएंगे और ये आसिम मुनीर को हेल्प करेगा कि आने वाले 3-4 साल तक वो पाकिस्तान के ऊपर राज कर पाए और फिर उनके जनता का खून चूस पाए। और ये रीजन है पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मतलब ये सारे कश्मीर में आतंकवादी हमले को और बढ़ाने के लिए। दूसरा आप कहोगे भारत का क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, पिछले 3-4 महीने से छोटा मोटा अटैक हो रहा था। 4 महीने पहले जब पूंछ में अटैक हुआ था तब ज़्यादा शोर उठा था कि नहीं फिर से अटैक करो, लेकिन भारत ऐसा कुछ किया नहीं क्योंकि G20 मीटिंग था। अब G20 समिट सक्सेसफुली खत्म हो चुका है, अब भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं है। मैं तो कहूँगा कि भारत को अब पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस के जरिए अटैक कर देना चाहिए। जिस एरिया में मतलब हमको पता है कि इस एरिया में आतंकवादी कैंप है या फिर आतंकवादी ट्रेनिंग साइट है, ब्रह्मोस हो, पिनाक हो, जो भी हमारे पास मिसाइल सिस्टम है, हमें उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। इजराइल तो फिर पैलेस्टीन के ऊपर करता है कि नहीं करता है? वो तो पहले से ही अटैक कर देता है, तो हमें कौन रोका है? और आज पाकिस्तान का हालात जैसे मैंने कहा वो डाउनवर्ड है,
तो हमारे पास अच्छा चांस है कि हम जो चाहे मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे पाए। लेकिन अब देखना होगा गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहता है। इस हमले के बाद तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बयान भी ऑफिशियली अभी तक नहीं आया है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मोरक्को में कुछ हो गया या फिर लेबानन में कुछ हो गया, लीबिया में कुछ हो गया, प्राइम मिनिस्टर जी ने तो ट्वीट कर दिया है, लेकिन कश्मीर में हमारे जो वीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, अब उस चीज़ के लिए उनकी तरफ से कोई ट्वीट अभी तक नहीं आया है। तो देखना होगा इंडियन गवर्नमेंट क्या प्लान बना रहा है, या इंडियन गवर्नमेंट साइडलाइनली कुछ मास्टर प्लान बनाया है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, अगर 2-3 दिन में पता चल जाएगा। हालांकि इंडियन आर्मी की तरफ से तो आज खुलकर बताया गया है कि ये सब के पीछे पाकिस्तान है। अब देखना होगा इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहता है इसके ऊपर। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।